सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विलोम शब्दों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। ध्वज कहो, ध्वजा कहो या झंडा कहो, दो समान नाम अलग अलग हैं लेकिन मतलब मेरा एक समान। तो यानी कि इस वाक्य में हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम ध्वज कहें, ध्वजा कहें या झंडा कहें, तीनों का मतलब यानी कि अर्थ समान ही है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है। उपयुक्त पंक्तियों में हम झंडे की बात कर रहे हैं। ध्वज या ध्वजा भी झंडे का के ही नाम है। ऐसे एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी तरह कई प्राणियों और वस्तुओं के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। समान या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आओ कुछ पर्यायवाची शब्द जाने। मनुष्य, रिश्ते नातों से संबंधित पर्यायवाची शब्द। तो पहला है अध्यापक। तो अध्यापक को और क्या कह सकते हैं? शिक्षक, गुरु, आचार्य। ऐसे ही माता को माँ, अम्बा, जननी। बेटा को पुत्र, तनुज, लड़का। बेटी को पुत्री, तनुजा, लड़की। पिता को तात, जनक, पितृ। आदमी को नर, मनुष्य, पुरुष। औरत को नारी, महिला, स्त्री। राजा को नृप, नृपति, नरेश। नौकर को दास, सेवक, चाकर। मित्र को दोस्त, सखा, सहचर। अब अगला है प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो प्रकृति से संबंधित शब्द हैं उनके कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे चांद को चंद्रमा, शशि, इंदु। सूरज को सूर्य, रवि, दिनकर। हवा को पवन, वायु, समीर। आग को अग्नि, पावक, अनल। पहाड़ को पर्वत, गिरि, नग। धरती को भूमि, वसुधा, धरा। समुद्र को सागर, जलधि, सिंधु। पानी को नीर, वारी, जल। रात को रात्रि, निशा, रजनी। बादल, घन, मेघ, जलद। जंगल, वन, कानक, अरण्य। वृक्ष को पेड़, तरु, विटप। फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन। आकाश, गगन, आसमान, नभ। अब अगला है शरीर से संबंधित पर्यायवाची शब्द। शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को और क्या कह सकते हैं? तन, देह, काया। आंख को नयन, नेत्र, चक्षु। कान को कर्ण, श्रवण, श्रोत्र। हाथ को हस्त, कर, पानी। अब अगला है पशु पक्षी से संबंधित पर्यायवाची शब्द। पक्षी को क्या कहेंगे? पंछी, खग, विहग। मोर को मयूर, सारंग, नीलकंठ। बंदर को वानर, कपि, मरकट। शेर को सिंह, व्याघ्र, केसरी। हाथी को गज, हस्ती, कुंजर। सांप को नाग, सर्प, भुजंग। तो हमने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पर्यायवाची शब्दों को देखा। तो हमने इस अध्याय में सीखा समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।